इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को क्यों मिला स्वर्ग? कैसे मिला शकुनी को स्वर्ग? क्या थी वो वजह जिसने शकुनी के लिए खोला स्वर्ग का द्वार? शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था। ये स्थान आज के अफगानिस्तान में है। ये गांधारी का भाई और हस्तिनापुर महाराज के कौरवों के पिता धृतराष्ट्र का साला था तथा कौरवों का मामा था। दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का हाथ माना जाता है। शकुनी का जन्म गांधार के सम्राट सुबल के यहां हुआ था। गांधारी शकुनी की बहन और गांधार की राजकुमारी थी। राजा सुबल को गांधारी के बारे में ऋषियों ने बताया था कि उनकी बेटी की किस्मत में एक दोष है। गांधारी का जिस किसी से विवाह होगा वो कुछ समय पश्चात ही मारा जाएगा। गांधारी उसके पिता को बहुत प्यारी थी। राजा सुबल ने गांधारी के सिर से यह दोष हटाने के लिए गांधारी की शादी एक बकरे से करवा दी। उसके बाद उस बकरे को मार दिया गया। इससे गांधारी के सर से दोष मिट गया। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गंधार गए। तब गांधारी के पिता सुबल ने यह बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें यह पता नहीं था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है। इसका शकुनी ने विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। जिसके बाद गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के सम्राट धृतराष्ट्र से हुआ। राजा धृतराष्ट्र के लिए गांधारी ने भी अपने आप को अंधकार में धकेल दिया और अपनी आंखों पर सदैव के लिए पट्टी बांध ली। यह बात शकुनी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया। जिसके बाद धृतराष्ट्र को इस बात पर बहुत क्रोध आया और धृतराष्ट्र ने राजा सुबल के परिवार को काल कोठरी में डाल दिया। इस तरह शकुनी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। राजा सुबल ने अपने अंतिम वक्त में धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने की अंतिम इच्छा प्रकट की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद कर दिया। यह धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी भूल मानी गई। शकुनी के कारण ही कौरवों का पूरा कुल समाप्त हुआ। हस्तिनापुर राज्य को दो बराबर टुकड़ों में बांटकर एक भाग जो कि पूर्णतः बंजर था पांडवों को दे दिया, जिसे उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इंद्रप्रस्थ यानी वर्तमान दिल्ली नामक सुंदर नगरी में परिवर्तित कर दिया। और युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के अवसर पर दुर्योधन को भी उस भव्य नगरी में जाने का अवसर मिला। वो राजमहल की भव्यता देख रहा था। एक स्थान पर उसने पानी की तल वाली सजावट को ठोस भूमि समझ लिया और पानी में गिर गया। यह देखकर द्रौपदी हंसने लगी और उसने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा। इसे दुर्योधन ने अपना अपमान समझा और हस्तिनापुर लौट आया। भांपकर शकुनी के मन में पांडवों का राजपाट छीनने का विचार आया। उसने पांडवों को चौसर के खेल के लिए आमंत्रित किया और अपनी कुटिल बुद्धि के प्रयोग से युधिष्ठिर को पहले तो छोटे छोटे दाव लगाने के लिए कहा। युधिष्ठिर एक एक कर सभी वस्तुओं को दाव पर लगाकर हारते चले गए और अंत में उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी को भी दाव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। और इस प्रकार द्रौपदी का अपमान करके दुर्योधन ने अपना प्रतिरोध ले लिया और उसी दिन महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था तब शकुनी मामा दुर्योधन के साथ थे। हालांकि इस समय पर शकुनी मामा ने पांडवों पर कई चालें चली, पर कुरुक्षेत्र में उन्हें दोनों से ही नफरत हो गई थी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उनको पांडवों के साथ साथ कौरवों की तरफ से भी काफी परेशानियां हुई थी। पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और युद्ध के 18वें और आखिरी दिन मामा शकुनी भी मारे गए। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने शकुनी मामा का वध कर दिया। इसके बाद जब शकुनी की आत्मा परमात्मा के पास पहुंची, उसे स्वर्ग मिला। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि शकुनी ने अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए आजीवन प्रयास किया था और उसने सफलता भी हासिल की। शकुनी के इस कर्तव्य और कर्म ने शकुनी के लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए।